वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना 91 में। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि जो कैंडिडेट केजेएमयू के एग्ज़ाम को लेकर चिंतित थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें चिंता हो रही थी कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम अगर होगा तो कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, इन सभी सवालों को लेकर बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहते थे। तो अब उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि केजेएमयू की जो एग्ज़ाम डेट थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि केजेएमयू का एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम जो है नर्सिंग ऑफिसर रिटन एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो देखिए यहाँ पे जो 26 नवंबर 2023, ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 नवंबर आई है। ठीक है, 2023 26 नवंबर 2023 को एग्ज़ाम होना है आपका। ठीक है, 26 नवंबर और 2023, ठीक है, 24 नहीं ले जाएंगे यहाँ पे, 2023 लग तो रहा था कि 2024 में कराएंगे। ठीक है, लेकिन ये 26 नवंबर को इन्होंने एग्ज़ाम डेट फिक्स कर दी है। और फ्रेंड्स, एक बात और है कि इन्होंने टाइमिंग भी फिक्स कर दी है। देखिए जो समय है वो तो संडे है। ठीक है, दिन आपका संडे है और 11 बजे से 1 बजे तक की जो टाइमिंग है, शायद पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। ठीक है, जो पेपर है वो एक शिफ्ट में होगा, 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होगा और 1 बजे तक पेपर होगा आपका। और आप ये देख लें कि कितने कैंडिडेटों ने अप्लाई किया था। तो देखिए यहाँ पे 60,000 कैंडिडेट, 60,000 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया है एग्ज़ाम के लिए। अब ये आप मान के चलिए कि 60,000 कैंडिडेट ही बैठेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि 60,000 ने अप्लाई किया। कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट एग्ज़ाम छोड़ भी देते हैं। तो ये मान लीजिए कि 60,000 कैंडिडेट तो बैठने आपको इन 60,000 कैंडिडेटों में फ़ाइट करना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप जी जान से लग जाएं। अभी आपके लिए बहुत समय दे दिया है केजेएमयू ने। ठीक है, अब तो आपकी डेट भी फाइनल हो चुकी है। अब किसी चीज़ का आपको इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है, अगर अब भी आप रिटर्न ना निकाल पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात है। ठीक है, अगर अब भी आप एग्ज़ाम ना फाइट कर पाएँ, क्योंकि इतना समय बहुत होता है। आज तो अभी शायद 7 या 8 अक्टूबर है और एग्ज़ाम जो होना है वो 26 नवंबर को होना है। ठीक है, एग्ज़ाम की जो डेट फिक्स की है इन्होंने वो 26 नवंबर फिक्स की है। और अगर अब भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर पाएँ तो आप बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं। ठीक है, आप जी जान लगाकर डट जाएं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें, जीके की करें, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, आप सब सब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तैयारी करें, रिवीजन करें, डेली के डेली। अब मक्कारी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मक्कारी अब ना के बराबर जो कर भी रहे होंगे वो भी बिल्कुल बंद कर दें। अगर सिलेक्शन लेना है तो यही मान लें कि हमें केजीएमयू में सिलेक्शन लेना है। ये ना सोचें कि अभी यूपीपीएससी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये सोच लेते हैं कि अरे इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो अभी तो हमारा यूपीपीएससी लगा हुआ है। ठीक है, जो कैंडिडेट अगर ये सोच रहे हैं कि यूपीपीएससी का लगा हुआ है तो वो ये सोचते ही रहेंगे। अब जो पहले आ गया है उसी को देखें। ठीक है, केजेएमयू जो एग्ज़ाम केजेएमयू को होना है, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होना है, आप इसी पे जान लगा दें। जब पीसीएस होगा तब होगा। ठीक है, आपको इसी पे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आप एक वैकेंसी को लेकर तैयारी करें कि मुझे एक वैकेंसी पर कब्जा करना है। ठीक है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब अपनी नींद जो सुख चैन है आप सब त्याग दें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, जी जान लगाकर मेहनत करें। और अगर मक्कारी करनी है तो मक्कारी ज़िंदगी भर करते रहोगे। ठीक है, अगर ये सोच कर तैयारी करना है आपको कि अगर इसमें नहीं होगा तो पीसीएस में हो जाएगा, पीसीएस में नहीं होगा तो एनवीएस में हो जाएगा, अगर ये सोच कर तैयारी करना है तो मत करिए मेरे भाई तैयारी। ठीक है, बंद कर दीजिए तैयारी, क्योंकि मक्कारी से कभी किसी को सफलता नहीं मिली है। ठीक है, अगर मक्कारी करोगे तो कभी आपको सफलता मिलने वाली है ही नहीं। ठीक है,
तो आप बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करें, ठीक है, और 100% आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। इन्होंने पहले ही बता दिया है, सब कुछ टाइम डेट हर चीज़ फिक्स कर दी है कि आपकी 26 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, संडे को होगा, 11 बजे से 1 बजे तक होगा, 60,000 कैंडिडेट आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचाई क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ दिए हैं इंस्ट्रक्शन कि यू आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट दिस सेट रिटन एग्जामिनेशन इन योर कॉलेज एबव मेंशन डेट, ठीक है। वो जो मतलब जो सब ये दिए हैं, अब इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से टाइम डेट जो जो सिस्टम था वो सब कहाँ कौन मतलब किस जगह पड़ेगा, कौन से कॉलेज में होगा, वो तो अब सरकार का जिम्मा है कि अब वो आपको कहाँ पे एग्ज़ाम कराती है, किस कॉलेज में, ठीक है। अब तुम्हें कॉलेज से मतलब तुम्हें केवल डेट से मतलब था कि 26 डेट कब होगा, ठीक है, डेट कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा। अब इन्होंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। ये भी तक बता दिया कि 60,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 60,000 कैंडिडेट को केवल आपको फाइट करनी है। अरे उनसे पूछो जो नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, जिनके अंदर मतलब मेडिकल की वैकेंसी ना होकर नॉन मेडिकल की जो वैकेंसी होती है, मान के चलिए अगर यही वैकेंसी आपकी लेखपाल की निकल आए, वीडियो की निकल आए, तो वहाँ पे 40-40 लाख फार्म पड़ते हैं, कभी 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, ठीक है। ये आंकड़ा फान जाता है। और वैकेंसी कितनी निकलती है, मात्र 2,000 वैकेंसी, कभी 500, कभी 600 वैकेंसी, ठीक है। इस तरह वैकेंसियाँ निकलती हैं। और जो कैंडिडेट का आंकड़ा है वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ठीक है। इनमें कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी होती है इनमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप कभी फाइट ही नहीं कर सकते। जो मैं नर्सिंग वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 60,000 कैंडिडेट पे नहीं फाइट कर पाएंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, आप तो 60,000 कैंडिडेट हैं, मात्र 60,000 कैंडिडेट, आपको एक वैकेंसी चाहिए, ठीक है। गर्दा उड़ा दो इस समय, गर्दा, जितना हो सके उतनी मेहनत करिए आप, ठीक है। बाकी पीसीएस आपका लगा है, हम ये नहीं कहते पीसीएस कहीं भाग जाएगा, ठीक है, बट पीसीएस में प्री मेंस हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं कि पीसीएस में सिलेक्शन कोई लेने है, सब कोई सिलेक्शन लेगा, पीसीएस में वैकेंसी खूब है, बट अगर कोशिश करें कि सिलेक्शन आपका इसी में हो जाए, ठीक है। अगर इसी में हो जाए और आप फिर करना चाहें इसमें करें ना करें, आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि पीसीएस भी लगा। अगर आपका पीसीएस में हो जाए, आपको पीसीएस ज्वाइन करनी है, आप पीसीएस ज्वाइन कर लें, ठीक है, बट आप मेहनत करें, ठीक है। तो जो आपकी बहुत बड़ी जो चिंता थी, टेंशन थी, वो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो 26 नवंबर, ठीक है, फिक्स हो गया है। जो आपका एग्ज़ाम था वो 26 नवंबर की डेट आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब जी जान लगाकर मेहनत करें एंड बेस्ट ऑफ लक।